एआई अब है। फिर एक और सवाल आता है कि किस टूल के लिए कौन सा मॉडल, एआई को यूज हम कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, अभिषेक मोदी जी आज फिर हमारे साथ हैं। नया साल शुरू हो रहा है और जैसा आप लोगों को याद है कि एआई क्या है, इस पे 6 महीने पहले हमने इनके साथ एक वीडियो बनाया था। हमारे आईआईटी बीएचयू के जूनियर हैं, 2011 बैच के, गूगल में काम करते हैं, बहुत ही उन्नति कर रहे हैं और अभी इनका दूसरा बेबी भी हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये जो वीडियो है ये एआई क्या है इस पे बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एआई अब है। ये वीडियो है कि एआई का यूज़ कैसे करना है। आज ये हमारे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य बन के मुझे सब सीखना है कि एआई को मैं यूज़ कैसे करूं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पूरा अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो है, जो भी चीज़ें ये स्क्रीन में दिखाएंगे उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों तक लेके आऊँगा। तो ओपन इनेट डिस्कशन है कि एआई को यूज़ हम कैसे करें, बच्चों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। शुरू करते हैं। थैंक यू अभिषेक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो पिछला वीडियो हमने जहां ख़त्म किया था यहाँ वहीं से आज शुरू करते हैं। ठीक है। कि सबसे पहले ये बताइए कि आप तो जेमिनाई रोज़मर्रा यूज़ कर रहे हैं और मैंने आपसे जितना भी आज 2-3 से बात हो रही है कि गूगल के अंदर भी आप ही लोगों को सिखा रहे हैं कि ये फीचर जेमिनाई में है कि गूगल के खुद के एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मालूम है काफ़ी चीज़ें। तो ओपन एंडेड है कि कैसे मैं जेमिनाई को यूज़ करूं, शुरुआत कहां से करूं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि जेमिनाई में फीचर्स बहुत आ रहे हैं जी। जेमिनाई ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया है, लेटेस्ट जेमिनाई 3, जो अगर आप बेंचमार्क्स देखेंगे उसमें मतलब इट्स टॉप ऑफ द चार्ट्स अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, इवन दो इट्स अ प्रॉक्सी, बट एक्चुअल यूजेज में बहुत इंप्रूवमेंट आया जेमिनाई मॉडल में। 6 महीने में, साल भर से तो बहुत फर्क है, एक्सपोनेंशियल फर्क है। लास्ट 2 महीने में मैं भी देख रहा हूँ। प्लस इन्होंने अब इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं और इतने स्पीड में ऐड अप कर रहे हैं कि इंटरनली भी लोगों वी आर नॉट एबल टू कैच अप। तो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मैं खुद जेमिनाई टीम में हूँ, तो वी आर एबल टू टेस्ट अर्ली, देन डिप्लॉय एंड टीच अदर पीपल एज वेल कि हाउ टू यूज इट। तो जो आपके सवाल मैं सिखा दूंगा बेसिक जेमिनाई में क्या यूजेज है, बिकॉज आई यूज जेमिनाई अ लॉट ऑन माई डेली थिंग्स एंड नोटबुक एलम इज अनदर टूल। यस, दोनों में मुझे बात करनी है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ करना, तुम ये अज्यूम करो कि मुझे वाकई कुछ नहीं आता है। ठीक है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं आता है। मैं एक शिष्य हूँ, मुझे सीखना है कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या बेसिक है और क्या एडवांस्ड फीचर है। ठीक है, आसान होगा मेरे लिए भी। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट थिंग, एक तो इसमें कुछ फीचर्स जो मैं आपको दिखाऊंगा वो पेड मॉडल्स में है। ठीक है। बहुत कंट्रीज़ में अभी स्टूडेंट्स को फ्री मिल रहा है जेमिनाई, बहुत कंट्रीज़ में टेलीकॉम के साथ पार्टनरशिप्स है, तो वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा। और नहीं भी मिले तो आई थिंक इट इज़ वर्थ पेइंग फॉर, क्योंकि अभी जितना आपको इंटेलिजेंस $10-20 में मिल रहा है, ये यू आर गेटिंग ए ह्यूज आर्बिट्राज इज व्हाट आई कैन से। देखिए, सिंगापुर में फॉर एग्जांपल $20 महीने में अगर आप बेसिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आराम से मिलता है। इंडिया में शायद जियो ने कुछ पैकेज भी बना दिया है। हाँ, correct. मुझे लग रहा है यार वो 1000 से 1500 रुपया महीना कुछ भी नहीं है अगर आप इसको ढंग से यूज़ करें। करेक्ट। मुझे तो बहुत वैल्यू ऐड हुई है। करेक्ट। बहुत फ़ायदा हुआ। करेक्ट। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। सो पहले तो ये जेमिनाई का मेन स्क्रीन है। अगर आप कभी लॉगिन करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2-3 हाइजीन की चीज़ है। ठीक है। कोने में एक सेटिंग्स का बार है। यस। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे एक सेक्शन है कॉल्ड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। यस। तो ये ज़रूरी है कि आप सिस्टम को बताएं कि आप कौन हैं और आपको किस तरह के आंसर्स पसंद हैं। जैसे मैं जब अभी आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट रिस्पॉन्सेज विद अ समरी करेक्ट एंड यूज बुलेट पॉइंट्स। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ऑलवेज गिव क्लियर डेटा पॉइंट्स। आप लिख सकते हो एंड सोर्सेज। ठीक है, आप इस तरह के, वाह। तो इसमें 3-4-5-6 पॉइंट जितने भी ऐड करना चाहें तो द सिस्टम विल रिमेंबर टू रिस्पॉन्ड टू यू इन अ सर्टेन वे। ठीक है। तो जब आप शुरू करते हैं सबसे पहले सिस्टम को ये बता दीजिए कि आप कौन हैं। ठीक है, कि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ या मैं क्लास 5 का स्टूडेंट हूँ। तो पहले वो वैसे ही आंसर देगा। अगर कोई क्लास 5 का बच्चा है तो उसको पीएचडी का आंसर नहीं देगा। करेक्ट। और जो पीएचडी का स्टूडेंट उसको पहला। ठीक है। दूसरा, किस तरह के आपको जवाब चाहिए वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके। तो इससे अब जो सारे रिस्पॉन्स आएंगे वो हर वक्त, ऑफ कोर्स द सिस्टम आल्सो लर्न्स फॉर यू। तो ऊपर एक सेटिंग है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। यस। आप चाहे तो उसको ऑफ कर सकते हैं, मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि इससे आपके पास हिस्ट्री को ये पढ़ता है और समझता है कि अच्छा आप फाइनेंस इंडस्ट्री में, आप सिंगापुर में रहते हैं, तो वो आंसर्स आपको किस तरह के आंसर्स पसंद हैं
उस पर जवाब देगा। वो बोलेगा कि आपके ऑलरेडी आपने एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट किया था, मुझे याद है कुछ साल पहले, विच इज़ डूइंग वेरी वेल। प्योर तकदीर। अच्छा, 15 बिलियन प्री मनी में इन्वेस्ट किया था, आई थिंक ठीक ठाक It's हुआ doing है। well. नो बट देखो, एंथ्रोपिक में एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं यूज भी करता हूँ क्लाउड। Correct. दोनों, यू नो वेरी वेल, जेमिनी 3 और क्लाउड में दोनों यूज करता हूँ। करेक्ट। तो ये जो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की आपने बात करी, इसमें एक सवाल मेरा आपसे है कि शुरू में मुझे लगता था कि यार वो गजीनी पिक्चर आई थी ना आमिर खान वाली, कि उसको बार बार याद दिलाना पड़ता था कि उसको क्या करना है। कई बार मुझे लग रहा है कि कुछ मॉडल्स है ना भूल जाते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात है। इसलिए भी मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि उसको मैं पहले ही बता दूं कि मैं कौन हूं, कि बार बार उसको याद न दिलाना पड़े। करेक्ट। ये गजीनी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ओवर टाइम कि नहीं हो रही है? हाँ, सो सी इट्स अ बैलेंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इट्स अ बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन। यस। तो वो आपका चॉइस दे रही है सिस्टम, आपको यूज़ ठीक करिए। है, मुझे बहुत फायदा दिख रहा है क्योंकि मुझे हर बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ। तो आपको कंसर्न्स हैं तो आप बंद कर दें, और नहीं है तो आपको फायदे दिखेंगे। एंड द मॉडल लर्न्स बेस्ड ऑन योर। बिल्कुल, तो ठीक ये है। दो चीज़ें आप करें। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मेजर रिक्वेस्ट ऐड कर दें और ऊपर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट ऑन या ऑफ कर दें। ठीक है। इसके बाद पिछले बार मैंने आपको बताया था, आपका 80% प्रॉब्लम सिर्फ अच्छे प्रॉम्प्ट से सॉल्व होगा। बिल्कुल। और प्रॉम्प्ट में बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। पहले आप बताएं व्हाट इज़ द रोल, कि यू आर यस। आप घर खरीद रहे माने, तो आप लिखें कि यू आर द बेस्ट रियल एस्टेट एनालिस्ट इन गुड़गांव। ठीक है। तो ये आपने रोल बता दिया। फिर कॉन्टेक्स्ट दे कि मैं 20 लाख की नौकरी करता हूँ, मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, बच्चे हैं, बीवी है, मेरे पे 10 लाख का लोन है, 30 साल का EMI मिलेगा, आज मार्केट अब इंटरेस्ट रेट। रोल दे दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बहुत ठीक है। अच्छे। अब प्रॉब्लम बता दीजिए कि मुझे 3 BHK चाहिए जिसमें 2 बाथरूम हो, या इस रेंज में चाहिए, सी फेसिंग चाहिए। गुड़गांव में सी फेसिंग नहीं है, मतलब अरावली फेसिंग, जब तक अरावली फेसिंग है तो अरे कुछ फेसिंग नहीं, सिर्फ स्मॉग फेसिंग है। नहीं, मैं नहीं, गया था 518 AQI था गुड़गांव में। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। बट हाँ, सो एनीवे, सो यू गिव द कॉन्टेक्स्ट, गिव द प्रॉब्लम, एंड देन अगर आपको आउटपुट किसी फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हो, वरना अगर आपने पहले से कॉन्टेक्स्ट सेट कर रखा है तो वो आपको जनरली आउटपुट उस फॉर्मेट में दे देगा। ये 4 चीजें करने से आपको आउटपुट क्वालिटी में बहुत फायदा है। ये बेसिक्स है। रोल, कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम, आउटपुट, RCPO। RCPO। आउटपुट आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं शुरू में ही। हाँ, और अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप दे दीजिए। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। तो ये 2 हाइजीन की चीज़ें हैं आपको करनी है। अब इसमें है जेमिनी के फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, यस, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। डीप रिसर्च है। डीप रिसर्च बहुत यूजफुल फीचर है, क्योंकि अगर आप मानिए आज आप कोई टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्या टॉपिक लूँ, आप मुझे गूगल के बारे में पढ़ना है, गूगल की एज ए कंपनी क्या क्या कर रही है, तो आप अलग अलग पेजेस में जाएंगे, पढ़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। आप डीप रिसर्च लगाइए, अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखिए, मुझे ये सीखना है कि गूगल AI में क्या कर रहा है, एंथ्रोपिक AI में क्या कर रहा है, ChatGPT AI में क्या कर रहा है। वो जाएगा इंटरनेट में, तो दिस इज ऑलमोस्ट एन एजेंट, दिस इज एक्चुअली एजेंट। वो आपके लिए जाएगा, इंटरनेट में सारी चीज़ें खोजेगा, एक एक पेज को समराइज करेगा, उसको रिकनसाइल करेगा, उसको अगर लॉजिकल एरर्स दिखेंगे तो फिर से खोजेगा। सो यू कैन सी ऑल ऑफ दिस हाउ, सो यू कैन टाइप दैट, इट विल क्रिएट अ होल रिपोर्ट फॉर यू। और जनरल रिपोर्ट 8 से 15-20 पेज तक हो सकता बढ़िया लिखता है। मैं और आप देखो कि 200-300 सोर्सेज आपके लिए वो, और इसको टाइम लगता है, आधा घंटा है। मुझे पता है, आपने भी बताया था कि आप रिसेंटली यूज़ कर रहे थे कहीं दुबई या गए थे, तो जो पहली बार तभी मैंने यूज़ किया था, दुबई गए थे हम, तो आई जस्ट वांटेड टू एनालाइज। तो मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे, तब मुझे इतना नहीं पता था, पता हो तो शायद बेटर होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि पिछले 10 साल पर दुबई प्रॉपर्टी का क्या हुआ है, ठीक है, पहला। दूसरा, मेट्रो जहाँ आ रही है वहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कि जहाँ मेट्रो बन गई है वहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मेट्रो के 500 मीटर में प्रॉपर्टी का क्या होता है, 1 किलोमीटर दूर क्या होता है। करेक्ट। फिर फ्लैट लेना चाहिए कि बंगला लेना चाहिए, एंड सो ऑन। मैं बता रहा हूँ अभिषेक, इतनी इन डेप्थ काम करके जो दिया है, 28-30 पन्ने की रिपोर्ट थी। एक नॉर्मल एनालिस्ट को कम से कम 3-4 दिन लगते वो काम कर। करेक्ट, करेक्ट, एकदम उम्दा काम था। आई रियली अप्रिशिएट इट। करेक्ट। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है, वी विल गेट इनटू द टूल्स। अब डीप रिसर्च के लिए फिर एक और सवाल आता है कि किस टूल के लिए कौन सा मॉडल, बिकॉज मॉडल भी आपके साथ बहुत सारे हैं। या तो इस सवाल का जवाब आप बाद में दे देना, बट मुझे टूल वर्सेस मॉडल का जो ट्रेड ऑफ है, या कैसे वो डिसीजन लूँ, वो भी आपसे समझना है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मॉडल सिलेक्शन इज वन ऑफ द अदर हाइजीन फीचर्स जो लोग मिस कर जाते हैं। तो अच्छा, अभी जेमिनी में 3 तरह के मॉडल हैं, हाँ, फास्ट, थिंकिंग और प्रो। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड, बट दे सर्व स्लाइटली डिफरेंट पर्पसेस। अच्छा, फास्ट जो है
वो जल्दी आंसर देने के लिए बना है, तो वो कुछ रीजनिंग नहीं करता है। जो थिंकिंग मॉडल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो आप चाहते हो कि वो सोचे, जब वो आंसर्स जनरेट कर रहा हो उसको भी वो सोचता रहे कि मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। ये नहीं कि इंटरनेट से आपको डेटा उठाई के ला के दे दिया आपको। सो दैट डज अ लॉट ऑफ थिंकिंग। एंड जो प्रो मॉडल है, ये जनरली कोडिंग या कॉम्प्लेक्स मैथ्स के लिए है, आप कोई कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है। अच्छा। तो मेरे काम में तो एटलीस्ट, जैसे मैं अगर मुझे कुछ जल्दी ढूंढना होता तो मैं खुद गूगल सर्च चला जाता हूँ, तो मैं पर्सनली फास्ट यूज़ नहीं करता। पर अगर आपको फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं जहाँ पर जनरली आंसर फैक्चुअल है, तो फास्ट रखें। थोड़ी भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है, और ये 15 से 30 सेकंड का फ़र्क है, तो जनरली इतनी मतलब द वैल्यू इज़ वेरी हाई, तो यू शुड कीप इट टू एटलीस्ट थिंकिंग इफ नॉट प्रो। ठीक है, इज माय रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये आप करके रखें। ठीक है। तो ये दो चीज़ होगी। अभी जो मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा ये पेड मॉडल्स में है। अच्छा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, स्पेशली अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, स्टूडेंट हैं, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके भी, पेड मॉडल्स में क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप अभी मोस्ट स्टूडेंट्स को फ्री है अक्रॉस द वर्ल्ड जेमिनी, बहुत सारे हमारे टेलको के साथ पार्टनरशिप्स हैं, जियो के साथ इंडिया में, या और ऑफर्स चल रहे हैं, तो आपको अभी अधिकतर जगह 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना फ्री मिल जाएगा। तो यूज़ इट, सो यू विल सी द वैल्यू ऑफ इट, बिकॉज थिंकिंग मॉडल्स और बाकी मॉडल्स में और जो फीचर्स मैं दिखाऊंगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हाँ, कोई मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड टूल टू डू डीप रिसर्च। इसमें एक दो और नए फीचर्स आए हैं जो डीप रिसर्च सेलेक्ट करते हैं। नाउ यू कैन ऐड योर ओन फाइल्स। अच्छा। तो अगर आप, जैसे मैं ऑफिस में खास करके इंटरनली हम जीमेल, ड्राइव, चैट यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड गूगल वर्कस्पेस, तो आप इनको भी टर्न ऑन कर सकते हो जो जो आपको कंफर्टेबल हो। आप अपने सोर्सेज भी दे सकते हैं और वो इंटरनेट पे भी सब कुछ ढूंढ सकते तो हैं। इंटरनेट के सोर्सेज तो वो खोजेगा। आपके जो ऑलरेडी ड्राइव में फोल्डर पड़े होते हैं पुराने, आपके समझ गया, मैं समझ गया, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स ही पड़े हैं, हाँ। आप कुछ स्पेसिफिक फाइल चाहते हो वो भी अपलोड कर सकते हैं आप चाहे तो। कि एकदम नैरो चीज देनी हो कि ये देख लो और इंटरनेट देख लो। क्या बात है। अच्छा, ये तो बहुत यूजफुल है। दूसरा फीचर जो बहुत अच्छा है वो है कैनवस। ओके। कैनवस, अगर आपने वाइब कोडिंग, जो भी बहुत पॉपुलर वर्ड है कि लोग जिनको कोडिंग नहीं आता है और जो आता है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि कोड लिखना आप सबकी बस की बात नहीं है, पर आपको अगर टूल्स बनाने हैं, कैलकुलेटर्स बनाने हैं, वेबसाइट्स बनाने हैं, इसके लिए 400, 500, 1000 लाइन का कोड लगता है। अब आप इनको इंग्लिश में बता सकते हो कि मुझे ये बनाना है, वो आपको बना के देगा। एक्सेल में मॉडल्स बनाने बहुत डिफिकल्ट होते थे, तो जैसे अभी हमने घर की बात की, तो आप ठीक है, घर की कब कुछ करते हैं। हाँ, कैनवस आप सेलेक्ट करें, ठीक है, से बिल्ड अ रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेटर। अगेन मैं आपको बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। आई वुड आइडली राइट गुड इनफ। गुड इन इनफ। गुड़गांव, ठीक है, फॉर अ पर्सन अर्निंग 30 lakhs पर annum बाइंग अ 1 CR हाउस। ओके, अगेन आप गुड कैन इनफ, डू। गुड इनफ, यस। तो ये अब ये सोचेगा, आपके लिए कोड लिखेगा, वो कोड का एक इंटरेक्टिव टूल बनाएगा, एंड देन यू आर एबल टू अच्छा, हाँ, पूरा आपके लिए कोड बहुत लिख रहा अच्छे, है। बहुत अच्छे। सो दिस इज हाउ दिस इज राइटिंग द कोड। एंड आप देखिए ये अभी तो लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, हाँ। राइट। तो ये जो पहले किसी को लिखने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे विदाउट बग्स लगता था, अब ये 200-300 लाइन का कोड आपके लिए लिखा, इसने आपके लिए एक पूरा एक ये टूल बना दिया, जिसमें आप की प्राइस एप्रिसिएशन 8% होगा, रेंट आपको इतना आएगा, मैंने इनपुट भी नहीं देना है। लवली, आई जस्ट लव दिस। ये तो अगर आप क्या बात है। अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हाँ। तो बहुत डिटेल में बनाता और बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशन आप सब ट्राई कर सकते हैं। आपके चार्ट कैसे होंगे, नेटवर्थ क्या होगा, रेंटिंग करते तो क्या होता, कॉन्ट्ररी व्यू, ये देखिए हमने शुरू में डाला था, तो इसने यहाँ पे भी डाल दिया कि कॉन्ट्ररी व्यू, फर्स्ट प्रिंसिपल्स डाल दिए, क्योंकि हमने शुरू में सेटिंग की थी ब्यूटीफुल। क्या बात है कि क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है। तो ये आप कर सकते हो, इसमें अलग अलग टूल्स बना सकते हो आप, बेसिक चीज़ें भी, कि मेरी फ़ोटो को एडिट करना है। अब जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट उसमें फ़ोटो, अब आप वीज़ा के लिए कहीं और करो तो कहीं और फोटो रिक्वायरमेंट्स है, किसी में वाइट बैकग्राउंड चाहिए, किसी में ये चाहिए वो चाहिए। गूगल का टूल है इमेज एडिटिंग का नैनो बनाना, उसका मैंने एक विजेट ऐसे ही बना दिया, उसमें बस ये लिखा था कि बिल्ड अ टूल वेयर आई विल अपलोड द फोटो, मेक इट पासपोर्ट साइज फोटो फॉर। अब ये अलाउड है कि नहीं मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बट हाँ, इट इज रिप्रेजेंटिंग यू, बैकग्राउंड चेंज करना है 2-4 चीज़ें, तो आप कोई भी टूल बना सकते हो। इसका जो सबसे फायदेमंद चीज़ मुझे लगती है, दिस यू कैन शेयर।
अच्छा, सिर्फ आपका टूल नहीं है। तो आप यहाँ जाएं, ये एक लिंक, ये ऑलमोस्ट एक वेबसाइट बन गई है। वाह, ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब कोई भी खोलेगा इस लिंक को तो अब देखिए यहाँ पे ये उसको ये व्यू दिखेगा। वो आपको पहले वार्निंग देगा क्योंकि किसी और ने क्रिएट किया है, और आपको ये फुल पेज का ये कैलकुलेटर आपको बन वाह। एंड यू कैन बिल्ड। आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, आप बताओ कि मुझे इंटरेक्टिव सिस्टम बता दो, मुझे न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, वो आपको पूरा लेयर बाय लेयर न्यूरॉन्स बना के बहुत अच्छी फीचर है। एंड देन आई कैन बिल्ड ऑन दिस, के ऊपर मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। कैनवा सिर्फ टूल्स नहीं बनाता है, कैनवा स्लाइड्स भी बनाता है, रिपोर्ट्स भी बनाता है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी बनाता है। तो आपको कुछ भी टेक्स्ट चैटबॉट में नहीं चाहिए, जो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स चाहिए, इसका एक फॉर्मेट होता है, वो कैनवस बना के देता है। इसमें आप स्लाइड्स भी बना, अब गूगल स्लाइड्स भी बहुत अच्छे होने लगा है, डॉक्यूमेंट्स भी बना रहा है, वेबसाइट्स भी बना रहा है, सो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दैट विद कैनवस। ठीक है। इसके बाद इसमें इमेजेस का फीचर है। Yes. जो आप अगर नैनो बनाना इन्होंने नाम दिया था, जो बहुत एक्चुअली वो सीक्रेट नाम था, पर इतना पॉपुलर हो गया कि अब इन्होंने उसी को रखा हुआ है, क्योंकि जेमिनाई इज अ मल्टी मोडल मॉडल। ये मुझे भी शुरू में समझने में थोड़ा टाइम लगा था कि जैसे अगर आप बच्चे जरा को इसका विस्तार करो, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी मोडल? मैं समझ रहा है, पर दर्शकों को बहुत फायदा होगा। टेक्स्ट इज वन मोडालिटी, यस, इमेज इज वन मोडालिटी, Yes. ऑडियो इज अनदर मोडालिटी, Yes. वीडियो इज अनदर Yes. मोडालिटी। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे पुराने मॉडल्स जब ट्रेन होते थे तो टेक्स्ट पे ट्रेन थे, बिल्कुल। तो वो टेक्स्ट बहुत अच्छे समझते थे, पर वो इमेज नहीं समझ पाते थे। इमेज को आप अलग से ट्रेन करते थे, वीडियो को आप अलग से ट्रेन करते थे। गूगल ने जेमिनाई को मल्टी मॉडल बॉटम्स अप बनाया है। तो ये ट्रेनिंग में ही, ट्रेनिंग में। तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर आप कोई वीडियो फाइल उसमें अपलोड करोगे तो उसका वो साउंड अलग से नहीं समझेगा, वीडियो अलग से नहीं समझेगा। वो एक जैसे आप देखते हो तो आप एक साथ दोनों चीज़ ऑब्जर्व करते हो पैरेलली। इंटरेस्टिंग। बिकॉज़ मुझे याद है पहले जब हम वीडियो अपलोड करते तो बोलता था मुझे इसका टेक्स्ट वॉइस का पहले वो ट्रांसक्रिप्ट देगा, ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, अब नहीं मांगते। हाँ, अब वो वीडियो को समझता है। हाँ, तो अच्छा। तो दैट इज अ ह्यूज। इसलिए गूगल के जो अब इमेज मॉडल्स हैं दे आर फार अहेड, बिकॉज इन्होंने जो ट्रेन किया है मॉडल्स पे, इसी से इन्होंने फिजिक्स भी सीखा है, जस्ट बेस्ट बाय सीइंग वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेसेस। अरे मैं शैडो इफेक्ट जो आ रहा है, करेक्ट। मैं वो याद है ना, वो रेज़्यूमे मैं जो मशीन बना रहा हूँ मेडिटेशन वाली, उसको मैंने यूज़ करके कुछ ये था कि कैसे रेट्रोफिट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्पाज को अपनी मेडिटेशन मशीन। उन्हें टिबेटन बोल रखी है। अभिषेक, उसका जो शैडो इफेक्ट दिया है, अगर मैं वुडन सरफेस कर रहा हूँ अलग आता है, अगर मैं मार्बल सरफेस कर रहा हूँ अलग आता है। मैं बोला यार ये तो पूरी फिजिक्स भी है। करेक्ट, जेन्युइनली अमेजिंग। करेक्ट। तो आप इमेजेस में मैं डिटेल में जाऊँगा, प्रॉम्प्ट लिख के इमेजेस बना सकते हैं। मुझे लगता है अधिकतर आपके ऑडियंस ने ऑलरेडी बना दिया होगा, बट इट्स अ वेरी गुड टूल। वीडियो भी इसी से क्रिएट होता है, इट्स कॉल्ड वीओ। तो आप वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं अलग अलग तरह के। अच्छा। ऑफिस यूज़ में मुझे पता नहीं कितना यूज़ होगा, बट इमेजेस का स्लाइड्स बनाने में आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। मैं आपको इमेज के एक यूज़ केस जो मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है, बताओ। कि क्रिएट एन इन्फोग्राफिक। तो ये बहुत अच्छा वायरल यूज़ केस है कि आप कोई टॉपिक दो जो आप समझना चाहते हो अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, मानिए मैंने दे दिया फॉर अ 20-year-old पर्सन। ओके। तो अब ना वो इन्फोग्राफिक जो डिटेल्स में बनाता है, वो आप एक स्क्रीनशॉट में समझ सकते हो कि क्या है। सो उसमें टेक्स्ट भी अच्छे से आ रहा है। पहले आप देखो कि इमेज मॉडल्स में क्या होता था कि इमेज आती थी पर वो टेक्स्ट ब्लरी से आता था या सही से प्लेस नहीं होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अब मोस्टली सॉल्व हो गए हैं, और ऑफ कोर्स दे विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। सो इन्फोग्राफिक इज़ अ वेरी गुड यूज केस दैट यहाँ भी बनता है और एक दो जगह आएगा। सो लेट दिस लोड। इट्स क्रिएटिंग, आई थिंक टेकिंग अ फ्यू मिनट्स। तो इन्फोग्राफिक आप क्रिएट करो, कुछ और सीखना है आपको स्लाइड्स, तो जैसे ये इन्फोग्राफिक बना दिया तो आप ये पूरा सीख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2-3 सेक्शन है, तो एक पूरा जो पोस्टर बनता था आपको सीखने के लिए, एकदम माइंड मैप जैसा। यू कैन ऑल्सो, हाँ, माइंड मैप बना दो आप, और यू कैन गिव मोर इंस्ट्रक्शंस, विल क्रिएट इट। तो इट्स अ वेरी गुड यूज केस टू लर्न। जो लोग देख के पढ़ना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं, या चीज़ें नहीं समझ में आती है बिना देखे कि क्या है। आपने बोला साउंड बात मशीन, जिसको नहीं पता तो वो आप जा सकते हैं कि व्हाट इज अ साउंड बात मशीन, उसका एक इन्फोग्राफिक बनाए, उसमें सारे पार्ट्स को लेबल करें, तो वो सबको सही से लेबल करेगा और बताएगा। तो आप एक्चुअली मतलब कोई रैंडम इमेज आपके मानी मशीन के पार्ट्स हैं, आप खोल मतलब उसको भी आप अपलोड करोगे तो इट विल इंडिविजुअली टैग कि ये गियर है, ये पाइप है, ये वॉल्व है, ये इंजन है, और अच्छे से टैग करके बताएगा। तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन दैट वे।
बाय द वे, आई एम जस्ट इंटरजेक्टिंग, साउंड बाथ मशीन अभी आप ढूंढोगे मिलेगी नहीं। दुनिया की पहली मैं ही बना रहा हूँ। वेरी गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यस ऑफ कोर्स। हमारा प्रोविजनल पेटेंट लास्ट ईयर 19 जनवरी को फाइल हुआ था, 19 को हमारा फाइल पेटेंट फाइल हो रहा है। देन वील प्रॉब्ली शो इट टू द वर्ल्ड। पूरी की पूरी इंजीनियरिंग अभिषेक इंडिया में हुई है, पूरा सॉफ्टवेयर इंडिया में बना है, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, और अहमदाबाद में पूरी मशीन बनी है। हम 3 लोग मिलकर बना रहे हैं। एंड चूंकि आप भी मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म में आप भी इन्वॉल्व हैं, आपको तो बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल, आई एम विल बी। अभी आप सर्च मारेंगे कुछ मिलेगा नहीं वैसे, बिकॉज है ही नहीं। ओके, परफेक्ट। इसमें मैं एक और बहुत हिडन फीचर है, जेम्स करके। अच्छा, जेम्स बेसिकली, जेम्स, ओके। इसमें अभी और भी नई फीचर। जेम्स बेसिकली एक तरह से ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस है। ओके, आपको कोई टास्क बार बार करना है, हाँ। आप हर बार प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आप नहीं मन करता आपका, अच्छा, तो आप पहले से लिख सकते हो। तो यू कैन क्रिएट अ जेम। ओके, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे जाएं, न्यू जेम पे क्लिक करें, यहाँ पे जेम्स है, ठीक यहाँ है। पे न्यू जेम पे क्लिक किया, ठीक है। आप बता सकते हो कि स्टॉक एनालिस्ट, ठीक है। ओके, gem। ओके। अब आप इसको देखते हो क्या कि इफ व्हेन आई गिव यू अ स्टॉक नेम, और आप इंग्लिश में लिख रहे हो, व्हेन आई गिव यू, या ऐसा कुछ करो कि हर सुबह मुझे यूएस के 10 स्टॉक में क्या हुआ, से गूगल, फेसबुक, इसमें क्या हुआ सुबह, इंडिया बाजार खुलने के पहले मुझे बजा दे। जस्ट एक ऐप, ये वेरी गुड रिमाइंडर। ये दूसरा फीचर है, ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, These are so अच्छा। many features. So that is called scheduled actions. वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग, अच्छा, अच्छा, अच्छा। So that is गुड रिमाइंडर। तो ये है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दो कि व्हेन आई गिव यू अ स्टॉक नेम, डू अ डीप फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। एक्चुअली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉम्प्ट को भी इंप्रूव कर देता है पहले तो ताकि ऑलरेडी ये बेटर हो जाए। क्या बात है, अच्छा, दिस प्रॉम्प्ट इंप्रूव है बॉस। ये मैं बता रहा हूँ, मैं खुद यूज करता यहाँ पे हूँ, आपने मुझे फाइल इतना डाल कुछ सकते नया हो। दिख रहा है। आपको कुछ चाहिए कि हर बार ये आपके पोर्टफोलियो से करे, या अगर आपको कोई और नॉलेज पूल डालना है, आप एंथ्रोपिक में अपने बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है, आपको एंथ्रोपिक का कुछ फाइल्स डाल के रखनी है, आपको रोज एनालिसिस करना है, तो आप फाइल्स डाले तो वो उसको भी रेफरेंस करेगा जो आप क्वेश्चन पूछोगे। तो एक नया चैट विंडो बन गया है, जिसको आपने सेव किया। अब आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक डालेंगे तो स्टार्ट चैट। अब जैसे मैं लेट्स टेस्ट दिस आउट, मैंने डाल दिया मानिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अभी मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है। आई होप दिस वर्क्स। कितने बार डेमो देते हो, चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, कोई बात नहीं, बट हाँ, सो इट शुड, यू कैन सी कि थॉट प्रोसेस जो आ रहा है। अगेन दिस इज अ गुड रिमाइंडर टू सी व्हाट द मॉडल इज थिंकिंग। तो अब देखिए, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे, मैंने सिर्फ ऊपर माइक्रोसॉफ्ट लिखा। अब अगली बार मैं यहाँ पे लिखूंगा गूगल, लिखूंगा कोई और कंपनी, कोई और आपको जिसमें इन्वेस्ट। और इसमें भी जैसा आपने बोला कि मैं अगर पहले उसको आउटपुट बता दूं तो हाँ, ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट लिखा है, अभी स्पीड के लिए मैं दिखा रहा हूँ। पर अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखो एंड जो काम आप रेगुलर करते हो, मैं ऑफिस में जैसे आई सेंड अ लॉट ऑफ डेक टू माई एग्जेक्टिव्स, यस, ठीक है। मैंने 2 साल कंसल्टिंग की है, बट उसके बाद मैं टेक इंडस्ट्री में रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैकेंजी वाला होता तो कैसे डेक बनाता। तो मैंने एक जेम बना रखा है, उसका मैंने नाम ही मैकेंजी। अच्छा, फॉर द रिकॉर्ड, ना तो गूगल ना मैकेंजी, हमने किसी से पैसे वैसे नहीं लिए इन वीडियोस के। हमारे बहुत सारे मित्र गूगल मैकेंजी में काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे वीडियो में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। तो बीसीजी भी कह सकते हैं, बूस्ट भी कह सकते हैं, हाँ, आप कोई कंसल्टिंग प्रॉम्प्ट कह सकते हो। तो ये मैंने एक मैकेंजी प्रॉम्प्ट लिख रखा है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्रॉम्प्ट जो है दैट इटसेल्फ इज अ, अच्छा, यू कॉल्ड इट मैकेंजी प्रॉम्प्ट, समझ गया, वेरी नाइस। कि आप यू आर अ टॉप कंसल्टेंट इन मैकेंजी, ये देखिए, यू आर एन एक्सपर्ट मैकेंजी पार्टनर, आप यू कैन डिस्टिल इंफॉर्मेशन, आप मीसी फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, आप ये चीज़ें करोगे, आप प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव बनाओगे, ऑडियंस डिस्क्राइब करोगे, ऑब्जेक्टिव्स, बजटिंग, एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक नैरेटिव। तो ये मैंने मेहनत करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डेक अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ, उससे पहले कोई रिव्यू कर दे मेरा डेक। तो कौन रिव्यू कर रहा है? मैकेंजी पार्टनर रिव्यू कर रहा है। तो मैं डेक अपलोड, हमको ये वाला भेज देना, मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ये हमारा बहुत काम आएगा ये प्रॉम्प्ट तो भाई। ऐसा मैंने एक दूसरा इसमें बना रखा है, यूट्यूब। तो दिस इज अनदर थिंग व्हिच पीपल डोंट यूटिलाइज की ये तो बहुत अच्छा फीचर, मतलब मैं अभी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ, 3-3 घंटे का है, लिक्स फ्रीडमैन का है, जो रोगन का पॉडकास्ट तो सारे लंबे होते हैं। अब आप कुछ सुनना चाहते हो, कुछ नहीं सुनना चाहते, पर आपको समरी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी एक यूट्यूब का एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है कि यहाँ पे कि मैं सिर्फ आपको यूआरएल पेस्ट करूँगा
ठीक है, तो मैंने देखा कि आप हाईली इंटेलिजेंट एआई हो, एनालाइज द यूट्यूब वीडियो एंड आप ओवरव्यू प्रोवाइड करोगे, मैं ये लिंक प्रोवाइड करूँगा, अब आप इसमें समरी दोगे, कोड्स दोगे, डेटा पॉइंट्स दोगे, कॉन्ट्ररी व्यू दोगे, मार्केट रिसर्च करोगे मेरे लिए, तो मुझे जिस तरह से कंज्यूम करता हूँ, मैंने एक लंबा चौड़ा ये डिटेल यहाँ पे लिख रखा है, उसके बाद आप समरी दोगे डॉक्यूमेंट का, तो मैं बस एक लिंक पेश करता हूँ, 2-4 मिनट। एक चीज़ बताइए, यहाँ तो आप तो गूगल में काम करते हैं, आपको तो कोई टोकन की लिमिट है नहीं, हम $20 दे रहे हैं, 20 में मेरे को कितने मिलियन, 2 मिलियन टोकन मिलेंगे, 3 मिलियन, एक वीडियो 1 मिलियन चैट, सो जो आप मिलियन की बात कर रहे हो वो बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, यस, कि उसके ब्रेन एक साथ में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, पर वो हर चैट के लिए होता है। नहीं तो एक YouTube वीडियो में काफी टोकन यूज हो जाएंगे ना। हाँ, करेक्ट। अब ट्राई टेस्ट तो करो लिमिट्स। मैं तो करता हूँ, मुझे मेरी अब दिक्कत क्या हो रही मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ना मेरा वो यू कैन कॉल इट एनीथिंग, कॉन्टेक्स्ट पे बोलता है राबा डिस्पाइट पेइंग इंक्लूडिंग क्लॉड एंड जेमिनाई कि यार अब आधे घंटे बाद आना है, 1 घंटे बाद आना है। तो यू नो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप हैवी यूजर हैं, जेमिनाई में तो अभी तक मेरे को ये दिक्कत नहीं आई है, क्लॉड में जो मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं हैवी यूजर हूँ, तो वो क्या कर रहा है कि अगर जैसे मैं किताब एडिट कर रहा था, 22,000 वर्ड या उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, फिर वो थक जाता है। अनलाइक अनदर मॉडल जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो हेलुसिनेट करके कुछ कुछ बकवास करना शुरू कर देता है। ओके। जेमिनाई और क्लॉड क्या कहते हैं कि हो गया भाई, थोड़ी देर बाद आना। ओके। क्लॉड में मैंने क्या किया है, थोड़ी देर बाद का सोल्यूशन मैंने पेपर यूज में चला जाता हूँ। ओके। सी जब मैं 5 घंटे मुझे काम करने हैं ना, आप मुझे ये नहीं बोल सकते 3 घंटे बाद आप करेक्ट। यू गेट इट। सो एक फिक्स प्राइसिंग है, और जब मुझे लगातार यूज करना है, मैं फिर वेरिएबल प्राइस में आ जाता हूँ कि मुझे 2 घंटे में काम खत्म करके आगे जाना। इसमें एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस, 2 चीज़ें। एक तो जेमिनाई का कॉन्टेक्स्ट विंडो इज़ वेरी यूनिक, हमने इसकी मार्केटिंग किया। जेमिनाई का कॉन्टेक्स्ट विंडो इज़ 1 मिलियन टोकन्स। अच्छा। बाकी सबका मुझे जहाँ तक याद है 200 के 300 के, हाँ, तो 3 टाइम्स 2.5 लाख। अच्छा, आपका ओके। तो 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो विच इज़ वेरी ह्यूज। दैट्स ऑलमोस्ट 800,000 वर्ड्स। करेक्ट। वाओ, तो बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर, बट No, actually you तो should, I आप didn't know किताबें this. डाल मुझे सकते हो, नहीं लंबे मालूम लंबे था। वीडियोस डाल सकते हो। एक Wow. दूसरा है कि एक्चुअली ये जो हमने पेड मॉडल बताया, ये $20 का है। इससे एक्चुअली एक और एडवांस मॉडल आता है, उसको बोलते हैं जेमिनाई अल्ट्रा, वो $200 का आता है। उसमें आपको और सब लंबा, कुछ, हाँ। तो अगर इफ यू आर सच एन एडवांस यूजर, यू कैन डू आइदर पे पर यूज, जो आप बिलिंग के थ्रू करते हो, या आप एडवांस कर सकते हो। आई नो लॉट ऑफ पीपल यूज दैट हु सी दैट वैल्यू। तो अगेन आप अभिषेक एक काम करो, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दर्शकों के लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक बार समझाओ, या फिर मे बी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, करेक्ट मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेट अस अज्यूम मैं और अभिषेक बात कर रहे हैं, आज हम अभी 5 घंटे से हम बात कर रहे हैं। मेरी याददाश्त अगर 5 घंटे की है, तो इसने 45 मिनट पहले जो बोला वो मेरे को याद रहेगा। लेकिन अगर हम 2 घंटा बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे वाली पहली बात मैं भूल जाऊंगा, लास्ट 45 मिनट ही याद करूंगा। अब ये जो मिलियन टोकन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गूगल का कॉन्टेक्स्ट विंडो से 2 घंटे का हो गया है, बाकियों का आधा घंटा है, हाइपोथेटिकली, राइट। दूसरा एक मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक वो आपके हसाबिस का ही था, जब वो कह रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट विंडो भी मॉडल्स की हर 7 महीने में डबल हो रही है, 2 टू द पावर। जो शायद ये पहले 50,000 थी, 1 लाख हुई, सो 2 टू द पावर ऑफ 4 करें 28 महीने में, तो ये 1 मिलियन भी ऑलमोस्ट क्या 16 गुना हो जाएगा, 16 मिलियन हो इट्स टफ। मतलब सो देयर इज अ लॉट ऑफ पुश टू इंक्रीज इट, बट इट कम्स एट अ कंप्यूटिंग, हाँ, कंप्यूटिंग भी और सो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, तो इट्स बीइंग सॉल्व्ड। अच्छा। आप अधिकतर यूज केसेस में आपका लिमिट नहीं हिट होता, मोस्ट यूजर्स में आपका नहीं होगा, आप स्ट्रेच कर रहे हो, बट हाँ, दैट इज ऑल्सो बीइंग सॉल्व्ड। इट्स स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन कंप्यूट इटसेल्फ, क्योंकि आपको मेमोरी को पूरे एक इंस्टेंटली एक्सेस भी करना है, तो इंडेक्स करना है, एक्सेस करना है, नेटवर्क में पुराना कॉन्टेक्स्ट है, अभी का कॉन्टेक्स्ट है। आई अंडरस्टैंड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इन दैट, तो उस पे काम हो रहा है। लेकिन मतलब बट हाइपोथेटिकली सी आई विल टेल यू, अगर मुझे ब्रॉडली, मैं टोकन्स में नहीं बता सकता, बट मुझे 2 घंटे की कॉन्टेक्स्ट विंडो मिले ना, बहुत है। हम दिन में कितना काम करते हैं, करेक्ट। टिपिकली ऑफिस में ऑफिशियली कहते हैं 8 घंटा काम, तो हम 2-2.5 घंटे का करते हैं। ऐसी बात नहीं। अरे इंटेलिजेंट लोग उतना ही काम करते हैं, बाकी करवाना पड़ता है भाई, समझो। मतलब यू टू गेट वर्क। Of course, I know what you're saying. So if I get a 2-hour context window broadly, I'm saying it is enough for me. Correct. That's what the way I think, जो मुझे आज जो लिमिटेशन मेरी लग रही है। Correct. So इसी में, so again what I was saying is YouTube को आप यूज कर सकते हो to get outputs like this.
सो जेम्स का और आपके जो स्टैंडर्ड टास्क हैं आप उसको एक लिख दो इंस्ट्रक्शंस और आप वहाँ पे मैं फाइल डालूंगा तो ये करो। आप दुकान में बैठते हो रोज आपको भाई खाता संभालना है, मैं रोज अपलोड करूंगा, इसका एनालिसिस करो, इसको ऐसे एक्सेल में अपलोड करो। लॉट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वर्क, अ लॉट ऑफ तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स जो भी आपका ऑटोमेशन है। सो दिस इज एसेंशियली एजेंट फॉर कॉग्निटिव यू। ऑटोमेशन इन वन सेंस कि कॉग्निटिव रिपीटेटिव जो भी काम है मेरे रोज मुझे करने हैं मैं रोज प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने मेहनत करके एक लंबा प्रॉम्प्ट लिखा कि मेरा जो अच्छे काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं इस पे वो करूँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री है थिंकिंग गेम। मैंने तो दुबई से जब फ्लाइट से वापस आ रहा था फ्लाइट पे देखी, बट आई थिंक वो यूट्यूब में आ गई है। यूट्यूब पे आ गई, इट्स एक्चुअली जस्ट रीच्ड फॉर अ डॉक्यूमेंट्री 200 मिलियन व्यूज हो गए पिछले एक महीने, व्हिच इज फैसिनेटिंग। आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए थिंकिंग गेम, यूट्यूब में है। डेनिस हसाबिस इनके जो डीप माइंड के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। बचपन से उनकी जो कारवां रहा है, चेस प्रोडिजी थे, क्या दुनिया बदलना चाहते हैं, देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है और बच्चों को तो ज़रूर दिखाइएगा, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। आई वॉज सो हैप्पी सीइंग इट। इट इज वेरी गुड एंड उसमें एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जो टर्म्स पॉपुलर होंगे AGI, सुपर इंटेलिजेंस, वो 2010 से बातें कर रहे हैं। उनको 15 साल पहले क्लियर थे कि मुझे ये करना है, हमें लग रहा है कि ये तो अभी ट्रेंड है। सो यू कैन हियर देम एंड सी कि दे हैव सो मच क्लैरिटी। सो व्हाट दे आर टॉकिंग नाउ यू कैन सी इज द फ्यूचर। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की थी शेड्यूल एक्शंस की। यस, हाँ, जो कि हर सुबह 9 बजे मुझे कुछ आपको बस इतना लिखना है, शेड्यूल अ डेली टास्क टू सेंड मी एंड बट ये आप जेम में ही कर रहे हैं? नहीं बस मैं नॉर्मल चैट। अच्छा, नॉर्मल चैट में, ओके। टू सेंड मी अ समरी ऑफ लेट्स से फैंग स्टॉक्स, लास्ट 24 आवर एक्टिविटी ऑफ फैंग स्टॉक्स, सॉरी फैंग स्टॉक्स, लेट्स से, हाँ ठीक है। सो इट शुड, ये आपके लिए शेड्यूल बना रहा है, ओके। क्वेरी डिफाइन किया, सी व्हाट इट्स डूइंग। ये आपका हो गया। अब आपको रोज सुबह ये 2 बजे, वाह, आप उसको चाहो तो आप जाके एडिट पे से 9 बजे नहीं, मुझे सुबह 7:45 पे चाहिए। एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने बहुत बेसिक दिया, अगेन राइट इट प्रॉपर्ली। समझ गया, मैं समझ गया। तो प्रॉम्प्ट वाला खेल है, बट these are features like for a busy person. So all I have to say is normal chat window में शेड्यूल कर दे। हाँ बस। So ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं। तो मैं टेक इंडस्ट्री बहुत काम का है। आप कहाँ रोज खोजते फिरोगे? आप जिस भी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आप रोज नहीं चाहिए, महीने में मुझे रिपोर्ट चाहिए। बहुत है। आप अपने कॉम्पिटिटर का लगा दो, वीकली, आप क्वार्टरली, इंडस्ट्री का लगा दीजिए, आप मार्केट का लगा दीजिए, सिटी का लगा दीजिए, आप जर्नलिस्ट गवर्नमेंट का लगा दीजिए कि इस प्रोग्राम का क्या हो रहा है। सो देयर इज लॉट ऑफ दीस थिंग्स दैट यू कैन जस्ट ऑटोमेट। क्या बात है। तो ये तो बहुत शेड्यूल काम एक्शन। का है। दिस इज रियली गुड, ओके। बट ये नॉर्मल चैट विंडो में, नॉर्मल चैट, एक्चुअली नॉर्मल चैट में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में, मैंने एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पे दिस थिंग कॉल्ड कनेक्टेड एप्स। तो यू कैन कनेक्ट योर एप्स, गिटहब, गूगल वर्कस्पेस। वर्कस्पेस इज बेसिकली जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, टास्क्स, गूगल कीप, यूट्यूब आप लिंक कर सकते हो। तो एक बार आपने अगर ऑन कर दिया, बाय डिफॉल्ट शायद ऑन होता है, या आप चेक कर लेना। आप यहाँ पे ही @ गूगल ड्राइव आ गया, यू कैन जस्ट सर्च इट। यहाँ पे @ बताओ यार, जीमेल, मैं साल भर से यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ऐड कर सकते। करेक्ट, जबकि मैंने अपने ऐप्स लिंक कर रखे हैं। करेक्ट। तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे ऐप, बल्कि मुझे जो, अरे वाह भैया, आप लोगों को फायदा होगा कि नहीं मालूम, हमको तो बहुत फायदा होने वाला है। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि गूगल के बहुत सारी फीचर्स हैं। गूगल फ्लाइट्स है, आप मुझे बोलो कि मुझे यहाँ से बाली जाना, सस्ती फ्लाइट अगले हफ्ते में, तो वो खोज के आपको बता देगा। So there are a lot. Then what you are telling me is then I should go through Gemini only to everything now. क्योंकि गूगल के पास बहुत सारे और टूल्स हैं, and that's what I'm saying, when you pay you get access to everything. तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक फीचर आ रहा है। अच्छा, तो instead of now typing anything in the browser जो हम करते थे, करेक्ट, आप सजेस्ट कर रहे हो कि सीधा Gemini के थ्रू ही मैं अप्रोच करूँ। आप कर सकते Gemini should become my window to search also, for flight search also. मतलब सर्च पे मैं आऊँगा, सर्च के अपने फ़ायदे हैं जो अभी जेमिनी में डीप नहीं है, बट लॉट ऑफ दीज अदर टूल्स, फ्लाइट्स, रेस्टोरेंट, लॉट ऑफ, मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ। जैसे जेमिनी के फ़ोन पे हाँ, देयर इज अ लाइव मोड, वो अभी मैं लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फोन वहाँ है, हाँ, बट आप
साइड में बटन है, आप स्क्रीन पे देखना, मैं इस पे दिखा पाऊंगा। अच्छा रुको मैं अपना फ़ोन लेके आता हूँ। सो बट यू कैन ट्राई, तो उसमें लाइव मोड है, यू कैन क्लिक ऑन इट, वो आपको 2-3 ऑप्शन देता है। एक सेकेंड, सो यू आर सेइंग जेमिनाई खोलते हैं, जेमिनाई खोला। हाँ, सो आपको ये साइड में एक, अच्छा ये हाँ ये बटन आ रहा है। Hi, I'm Gemini. ओके, गो लाइव विद जेमिनाई। तो यू कैन, आई मीन, Okay, give its yeah, permissions yeah, and yeah, then yeah. select the voice You and can then आप always बात change कर my सकते हो। voice in settings later. All right, ready when you are. तो अब आप इससे बात, इसमें भी आप देखो 2-3 अलग अलग फीचर्स हैं। एक स्क्रीन शेयर का है, ये हाँ, वीडियो का है। हाँ, आप ऑन करके इसको आप कुछ दिखा सकते हैं। ये वीडियो आप ये दिखाओ कि ये क्या है, हाँ, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। मुझे अभी 3 ब्लैक कंप्यूटर मॉनिटर दिख रहे हैं। क्या बात है। ये तो आप ऐसे, तो इसका जो बहुत अच्छा यूज़ केस है जो मैंने अभी खुद किया, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी और आपको पता सिंगापुर में किसी को बुला के चेक करवाना ही $50-100 का खर्चा है। मैंने वॉशिंग मशीन में ये नहीं, उसने बोला आप टम्बलर को ऐसे हिला के देखो, ये अगर रोटेट हो रहा है आवाज़ ऐसी आ रही है, क्योंकि मल्टी मोडल है तो वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। क्या उसने मुझे बताया कि आपका ड्रम टूट गया है, अब आपको, मैंने टेस्ट करने के लिए प्लम्बर को, टेक्नीशियन को बुलाया कि मैं देखूं, क्योंकि नहीं तो नया लेना पड़ता। वो आया, उसने वही टेस्ट किए, उसने मुझे बोला कि आपका ड्रम टूट गया है। ड्रम टूट गया, आपको नया चाहिए। फ़ैन ख़राब हो गया था वो रिमोट की सेटिंग चेंज करनी तो आप ये कर सकते हो। सो यू कैन, ये जो गूगल ग्लास का सपना था, तो आप इसको दिखा के दुनिया, इट कैन सी लाइव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, इट वाज कॉल्ड प्रोजेक्ट एस्ट्रा। तो ये आप कर सकते हो। अभिषेक जी, इसमें हमको आपके बारे में एक और बात पता चली है कि आप में अभी मिडिल क्लास वैल्यूज हैं देश वाली। क्यों? अच्छा ये नहीं कि अरे वॉशिंग मशीन खराब हो गई, बुलाओ $50 $100 दे दो। बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लोग टेक्निकल सॉल्यूशंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक तो होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन कितने देख के बता दिया है, बिल्डिंग है लाल या हरी, बेसिक चीज़ें, मतलब इट्स नॉट बेसिक बट व्हाट इट कैन डू कंपेयर टू इट्स पॉसिबिलिटी इट्स बेसिक। तो लोग गाड़ी के इंजन में दिखा के पॉइंट करके पूछ रहे हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले गाड़ी में वो अलादीन का चिराग होता है ना, तेल वाला, वो एक इमेज सी है अजीब सी, करेक्ट, कि गाड़ी अभी रोको। तो मैंने यही किया आपने। मैंने इमेज बनाई, बोला क्या, बोला कोई टेंशन नहीं है, ये होता रहता है आपकी गाड़ी में, आप जाइए पेट्रोल पंप 1 लीटर का बोल लीजिए, इंजन ऑयल डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जेमिनी लाइव, तो इसमें 2-3 फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगेन ये बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। एक तो आप लाइव बातें कर सकते हो इन एनी लैंग्वेज यू वांट। ये पिछले बार हमने बात की थी, उस समय जेमिनी का अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था, अब बहुत स्ट्रांग हो गया। जेमिनी का जो लाइव कन्वर्सेशन है, तो आप बात करो, मुझे ये समझना है, ये पढ़ना है, ये नहीं आता, तो एज यू आर ऑन द गो यू कैन टॉक टू इट लाइक अ फोन कॉल एंड अंडरस्टैंड। तो मीटिंग में जाने से पहले लोग, मुझे पता है लोग नेगोशिएशन प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आपसे नेगोशिएट करने आ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे बताओ कि, तो लोग अपना फाइल अपलोड कर देते कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इस बड़ी कंपनी से नेगोशिएट करने जा रहा हूँ, अब मुझे आप प्रैक्टिस करो कि क्या पूछेगा, मैं क्या बोलूँ। इंटरव्यू प्रैक्टिस करते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें आप कन्वर्सेशन, क्योंकि अभी भी लोगों को बात करने में झिझक होती है, प्रैक्टिस नहीं होता या सिचुएशन नहीं पता होता, तो आप उसको बता दीजिए कि मैं जा रहा हूँ इनसे मिलने, ये इस पोजीशन पे है, मेरी ये सिचुएशन है, अब मुझे बताओ। तो इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर लर्निंग। सो इट्स काइंड ऑफ बिकम अ सेकंड ब्रेन टू यू, आपका दूसरा मस्तिष्क बन रहा है। करेक्ट, इट्स एन असिस्टेंट, असिस्टेंट, राइट। यस। बट फिर एक फिलोसॉफिकल सवाल आ जाता है, एंड दिस जस्ट अ क्वेश्चन, आई डोंट थिंक वी हैव आंसर्स, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, समझना चाह रहा हूँ कि पहले हमने मेमोरी आउटसोर्स कर दी। पहले फ़ोन नंबर याद रहते थे, अब याद नहीं रहता, चीज़ें याद नहीं रहती। क्या हम सोचना भी आउटसोर्स कर रहे हैं? हम, सो यू आर ऑगमेंटिंग इट, नॉट आउटसोर्सिंग इट। मतलब अब ये मेरे ऊपर है। हाँ, ये आपके ऊपर है। ये इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इसका बहुत अच्छा एनालॉजी जो मुझे अभी किसी डीप माइंड में किसी ने बताया था, उन्होंने कहा कि लिफ्ट, हाँ, अब बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 20 फ्लोर चढ़ के जाओगे तो आप जा सकते हो, लेकिन आप जाते नहीं हो, क्योंकि उसमें और मतलब समझ टाइम, समझ गया। तो आप अपने पैरों की फिटनेस के लिए कुछ और भी करते हो। करेक्ट। तो अब कुछ दिन मैं उतर जाऊंगा, चढ़ूंगा नहीं। सो दिस इज लाइक लिफ्ट। क्योंकि अब अगर लिफ्ट नहीं बनता तो कभी बिल्डिंगें 20 मंजिला नहीं होती। सो इट विल एक्सपैंड योर पॉसिबिलिटीज, यस, बट इट विल ऑल्सो कम विद सम ट्रेड ऑफ्स दैट यू हैव टू थिंक दैट मेक सेंस फॉर यू। नहीं देखो, मैं वही, अगर ढंग से इसको यूज़ की, जैसे मैं पेटेंट लॉयर नहीं हूँ, राइट, अब मुझे मशीन का पेटेंट फाइल करना था, करेक्ट, आई हैव अ प्रोफेशनल लॉयर, यस, राइट, बट
उन्होंने जो मुझे ड्राफ्ट करके दिया वो मैंने जब जेमिनाई से भी करवाया, करेक्ट, जेमिनाई ने कुछ इनपुट्स दिए, वो मैंने लॉयर को दिए, बोला हाँ ये एंगल तो मैंने सोचा नहीं था। करेक्ट, आप समझ रहे हो? सो ह्यूमन प्लस एआई टुगेदर Is very powerful. इज अ वेरी powerful. फॉर्मिडेबल। तो यू शुड यूज इट टू योर एडवांटेज। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ये आपको बहुत अभी मैं जैसे बताता हूँ, आई हैव अ 1.5 month old new baby, तो सिंगापुर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है। आपको हॉस्पिटल एक बुकलेट देता है, उसमें पूरा कैलेंडर होता है। बिल्कुल। और अगर आप मिस कर दो तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि तुम इसको सबको अच्छा मैं बता दूं, सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेज एडमिशन के लिए भी चाहिए होता है। अच्छा, यस, वेरी इवन गुड। अब बिटिया कॉर्नेल गई है, पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चाहिए। यस, सो डोंट मिस। एनीवे आप तो मिस नहीं करोगे। तो नहीं तो मुझे लगा कि मैं भूल गया, तो मैंने बस उसका फोटो लिया जेमिनी लाइफ से और बोला इस सबको कैलेंडर पे डाल दो। वाह, वो करीब 20 वैक्सीनेशन और 4 साल का शेड्यूल है। अच्छा, तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है। वाह, तो वो अब मैं एक एक करके एंट्री करता हूँ। आलस करते हम करते ही नहीं। उसमें मेरा क्या इंटेलिजेंस लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन फॉर लेजीनेस। करेक्ट, नहीं लेजीनेस नहीं, मतलब इट इज पर्सनल लेजीनेस होती ना, हम तो कुछ नहीं नहीं, करते मेरा ना ये। टाइम 2 घंटा लगता है एक एक कैलेंडर Boring एंट्री काम है। बनाने में। हाँ, ठीक है? boring काम। उसने मुझे सारे कैलेंडर बनाई, मुझे रिव्यू के लिए दिया और कैलेंडर में डाल दिया। तो आपका दिस इज अ ग्रेट यूज केस ऑफ लाइक इसको ऐसे कर दो। तो इस तरह के यूज केसेस जेमिनी लाइव में बहुत सारे हैं। यू कैन इवन शेयर योर ओन स्क्रीन नाउडेज कि मुझे ये सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दैट हैज बिकम अ फीचर। सो दीज आर लाइक 7-8 फीचर्स आई थिंक लाइव। ओके, ये तो बहुत ज़रूरी है। शेड्यूलिंग आपने बहुत अच्छा बताया। जेम्स, देन आरसीपी, रोल कंटेंट प्रॉब्लम, और क्या, व्हाट एम आई मिसिंग? नहीं नहीं, ये देयर आर अदर फीचर्स आल्सो, विजुअल लेआउट ट्राई कर सकते हो। पहले अगर आप ये मास्टर कर लो, 95% आपने एआई को, जेमिनी एज अ चैटबॉट आपने मास्टर कर लिया। तो आपको मैं 2-3 और ना, अगर आप जेमिनी सब्सक्राइब हो तो 2-3 और बहुत अच्छे फीचर्स आएंगे। गूगल सर्च, तो लोगों का क्वेश्चन है कि सर्च कब यूज़ करो, तो सर्च में एक बहुत नया अच्छा फीचर है व्हिच दे कॉल्ड एआई मोड। तो आप गूगल में जाएंगे, अगर आपने मानो एक होता है कि न्यूटन्स लॉ पहले आप सर्च करते हैं, ठीक है, अब आप कर सकते हो टीच मी न्यूटन्स लॉ विथ पुली प्रॉब्लम, जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने डाला और यहाँ पे एआई मोड को सर्च किया। अच्छा, यहाँ इसमें दूसरी चीज़, अगर आप पेड यूज़र हैं तो यहाँ पे एक थिंकिंग मोड यहाँ पे भी आता है अगेन। अच्छा, वहाँ मोड है ऊपर लेफ्ट में। हाँ, तो इसको अगर आप थिंकिंग करेंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग, अभी आई थिंक सारे कंट्रीज में फीचर रोल आउट नहीं हुआ है, बट दिस इज़ व्हाट इन यूएस यू विल सी, कि वो अगेन पूरा थॉटफुल आंसर देगा आपको, बट अब सिर्फ आंसर नहीं देगा, वो आपको विजेट भी बना के देगा। तो वंस इट लोड्स, सो आपको लॉज बता रहा है बेसिक, ठीक है, रिफ्रेशर। अब ये इंटरैक्टिव टूल सर्च पे डायरेक्टली बना रहा है। वंस इट लोड्स, गिव इट अ मिनट और सो, मुझे नहीं पता क्या, बट सवाल फिर मेरा ये है कि ये मैं फिर सर्च में क्यों जाऊँ? ये तो मैं वहाँ जेमिनी में भी जा सकते हो। हाँ, सी सर्च के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि सर्च की लेटेंसी बहुत, तो होता है कि Obviously. जेमिनी बेस मॉडल बना रहा है, डीप माइंड। अब जेमिनी गूगल में भी अलग अलग प्रोडक्ट टीम्स अलग अलग तरीके से यूज़ कर रही हैं। अच्छा, यूट्यूब जेमिनी को यूज़ करेगा, सर्च जेमिनी को यूज़ करेगा, जेमिनी का ऐप है उसके, तो उसमें सब जगह कहीं पे कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग तरीके का है। सर्च सबके लिए, अब देखिए पुली प्रॉब्लम बन गया, अब इसमें आप मास को एडजस्ट कर सकते हो। वाओ, इसको स्टार्ट करोगे तो आप पुली रिकॉर्ड कैसे कर जाए, रहे हो ना, क्या बात है, ब्यूटीफुल। sorry actually हाँ नहीं, yeah, you're recording, now I'm sharing this, sorry, so this is where you will see on Google search, आप यहाँ पे थिंकिंग मोड मैंने सेलेक्ट किया है, so यहाँ पे ये आ गया आपका ऑप्शन, so you can now select and then you can start again। ये पुली, तो आप सिर्फ इमेजेस नहीं सीख रहे हो, आप ऑन द गो लर्निंग एक्सपीरियंस बन रहा है आपके लिए। यार ये तो बच्चों को पढ़ाने के बहुत अच्छा, लर्निंग के लिए अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, नॉट फॉर किड्स ऑल्सो, फॉर वॉट यू, इवन माई सेल्फ, या वट एवर टॉपिक यू वांट टू लर्न, ये अभी आपको जैसे यहाँ हमें वो नहीं ये हम यूज़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ। द स्ट्रगल दैट आई विल हैव ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इज, ये जो टिबेटन बोल्स होती है ना, ये हैंडमेड होती है, ठोक के बनानी पड़ती है, कंप्लीटली मैनुअल। ओके, सिर्फ कास्टिंग से बनाओगे ना तो आवाज़ ही नहीं आती, इट हैज़ टू बी फोर्ज्ड। और चूंकि वो शेप ऐसी है, ओके, चलो कुछ एक तो समझ में आ गया मुझे, अभी सीखना क्या है। इसमें भी आपको मतलब यहाँ पे जनरली आप जाओगे तो एआई मोड आएगा, एआई मोड में आप थिंकिंग सेलेक्ट करो, सो इट विल थिंक एज आई सेड मोर डीपर एंड देन गिव यू सम इमेजेस। सो सम ऑफ दीज आर फीचर्स आर इन सम कंट्रीज एंड रोलिंग आउट, बट मैं आपको एक अर्ली प्रीव्यू दे रहा हूँ।
So But वो जो आपने पुली वाला दिखाया कि आई कैन आल्सो हैव अ स्लाइडर, आई कैन इंक्रीज द मास एंड करेक्ट अब प्रोजेक्टाइल मोशन है तो कितना वेट होगा, बारिश डाल दो, तो ऑल दीज वेरिएबल्स यू कैन नाउ, टीचर ड्रॉ करता था, समझाता था, एक क्लास उसी में चली जाती थी, तो आप 15 मिनट समझ सकते हो, खुद से प्ले अराउंड कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी, अब ये कैलकुलेटर बना रहा होगा, मैंने अगेन लाइक आई जस्ट पुट रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेटर इन गुड़गांव, तो यू कैन सी, एंड देन ऑफ कोर्स इट आल्सो गिव्स यू ऑल द लिंक्स, आप जाके पढ़ सकते हो, तो सर्च के इट्स अ ब्लेंडेड वे ऑफ एआई एंड सर्च एक्सपीरियंस दैट इज गिविंग यू आंसर्स। दूसरी चीज़ है यूट्यूब, अगर मैं आपको अभी यूट्यूब लोड करता हूँ, दिस इज, अगर मैं लिक्स फ्रिडमैन, ठीक है इनका कोई वीडियो, ये भी कोई आया, ठीक है ठीक है, हाँ। अब मुझे सॉरी ये यहाँ पे एक आस्क ऑप्शन आ गया है, ये जेमिनी, अच्छा आई कैन आस्क इट टू समराइज दिस वीडियो, और आई कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस वीडियो। आप अगर MIT के माने किसी कोर्स में हैं, ओके सो यू कैन इंटरेक्ट विद द वीडियो राइट नाउ, राइट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्रोफेसर है, यहाँ पे लेक्चर है, एंड यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस क्या बात, इन यूट्यूब। तो इस जेमिनी इन यूट्यूब हो गया, तो अब यहाँ पे पूछ सकते हो आप। गूगल स्लाइड्स में है जेमिनी, गूगल डॉक्स में है, गूगल शीट में आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, S&P 500, ठीक है, तो अब मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालना नहीं पड़ेगा, ये टेबल बन जाएगा। इन्होंने इस पे एक फॉर्मूला डाला है, वी लुकअप होता है, इफ दिस दैट, लोग जो पढ़ पाते लोग स्ट्रगल, इन्होंने एक फॉर्मूला डाल दिया है, इज इक्वल टू AI, इज इक्वल टू AI, इतना ही लिखा इसमें, हु इज द CEO, मुझे नहीं, तो आपको नहीं पता ये कंपनी का, इसको बस मैं ड्रैग कर दूंगा, ये इक्वल्स माइनस B2, हाँ, अरे वाह, मैं कुछ तो फॉर्मूला, हाँ तो हाँ भी ठीक है, कॉपी basic- पेस्ट करो, वाव, तो ये आपके वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे जैसे ये था यार अब आई एम टेलिंग यू दिस इज सच अ गुड फीचर, जस्ट नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज, तो अब आपको एक्सेल में या मतलब शीट्स में इतना परेशान सिर्फ होने की बोलना दरकार नहीं, है। बोलना है, इज इक्वल टू AI, इसका ये कर दो, एवरेज ले लो, समरी ले लो, जो भी आपको करना है, तो आप यू कैन डू दैट देयर, एंड दिस देन इज एन अमेजिंग फीचर, इट इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके मैं बता दूँ यूज़ केसेस क्या हैं। आपका कोई ऐप है, आपके रिव्यूज़ हैं, आप सारा रिव्यूज़ लो, पेस्ट कर दो, 2000 लाइन के रिव्यूज़ हैं अलग अलग, आप सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, आपने लिख दिया एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ दिस फीड, तो आपको गुड बैड अगली, गुड बैड अगली, जो भी आप जैसे भी उसमें डिफाइन कर दोगे आपको दे देगा वो, ठीक है। आपको रिव्यूज़ देने हैं, आपके पास कस्टमर के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, सारे ईमेल्स को पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। आप जेमिनी में जाएं, बोले कि ये सारे ईमेल्स आ रहे हैं, इनको एक टेबल बना दो, टेबल शीट में डाल दो, शीट में बोलो इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट द ईमेल एड्रेस एंड द 2 पॉइंट समरी ऑफ द प्रॉब्लम, तो आपको बना के दे देगा। तो आपको अब पूरा टेक्स्ट पढ़ने की दरकार नहीं, आप फटाफट एज अ स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, ये सब कर सकते हो। In fact, even for startups, यार, दिस इज अमेजिंग। you just gave me ideas. ये जो टी-शर्ट है ना, तो मुझे मालूम ही है, we're launching this Correct. first quarter. Fall prevention, so we'll have plumbers all over India, we'll be installing all over India. बहुत सारी चीज़ें हम भेजेंगे. We can just link it to the WhatsApps, the Gmails, scheduling. करेक्ट, तो ये सारा ऑटोमेशन है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस है सिस्टम में, तो वो समझ पा रहा हो क्या रहा है। So one question then, are you also creating enterprise tools? So कि पूरी organization wise, I'm sure you are. सो गूगल क्लाउड यही करता है, एंटरप्राइजेस को सर्व करता है, स्मॉल with बिग Gemini. सारे करते हैं, हाँ करेक्ट, एंड दे हैव कस्टम सॉल्यूशंस एंड मोर डिटेल्ड थिंग्स, बट दीज आर ऑल इन सेमी एंटरप्राइज। बट गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स तो फ्री में भी अवेलेबल है, अगर आपको जेमिनी प्रो हो तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। जीमेल में जैसे मैं आपको बताता हूँ, जीमेल में भी है। अच्छा। अभी मैं पिछले हफ्ते टैक्स फाइल कर रहा था, साल के पहले, हाँ। तो मैंने बस इतना सा प्रॉब्लम, क्योंकि कि मुझे जीमेल में अब वो सारे TDS के ईमेल आ रहे हैं इंडिया में, आपका ये है इन्वेस्टर, मैंने कुछ इन्वेस्टर मम्मी के नाम पे कर रहे हैं, मुझे एक टेबल बना के दो, इस साल का सारा TDS कौन कौन सी कंपनी का था, कहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, कितना TDS कटा है, उसने एक टेबल बना के दे दिया, मैं जाके और उसमें लिंक्स के साथ, तो मुझे दिख गया कि अच्छा क्या बात। अब मैं जाके एक एक ईमेल खोजता, फिर मैं अपने फॉर्म 26 से वेरीफाई, और उसमें नीचे लिख के भी दिया कि ये इनकम टैक्स का लिंक है, यहाँ पे फॉर्म 26 AS
होता है, आप जाओगे आपको मिल जाएगा, बट यू कैन वेरीफाई. सो इट अलाउज यू टू स्किप सम ऑफ दिस प्रोसेस जो अननेसेसरली आपका टाइम बहुत लेता. तो फट 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 मैंने किया, फाइल किया, काम गया. अब उसमें भी मैं फाइल कर रहा था तो कुछ उसमें सेक्शन था जो मैंने मिस कर दिया, तो नहीं फिक्स हो रहा था. जेमिनी लैब मैंने ऑन किया, उसको स्क्रीन दिखाया, मैं बोला मैं इनकम टैक्स फॉर्म भर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ. उससे बताया कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, फिक्स हुआ, आगे बढ़ गया. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो वंस यू स्टार्ट यूजिंग AI, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये भी फीचर. तो आपको लग रहा हो कि ये AI नहीं करता, थोड़ा सा एक बार गूगल कर ले, आपको मिल जाएगा, या जेमिनी से पूछ ले. हाँ, मैं तो अभी जेमिनी से ये मैं AI से कैसे करूँ. तो you will start learning there are a lot of solutions that are not obvious to you but can help you in automating tasks that you don't want to do. क्या बात है. तो अभिषेक जी अगले वीडियो में फिर बात करेंगे नोटबुक LM की, बिकॉज जेमिनी का वीडियो इतना लंबा बन गया है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं. बट इस वीडियो की आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैंने बहुत कुछ नए नई चीज़ें हैं जो मुझे तो बहुत काम आएगी, आई एम श्योर दर्शकों को भी बहुत काम आएगी. थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर. माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए, प्यार है तो उनको